जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप हर पल अपने मन से एक प्रश्न करें कि वो क्या चाहता है। वो संसार चाह रहा है या उस विषय भोग की ओर जा रहा है या उससे विरक्ति चाह रहा है। अगर बार बार विषय भोग की लालसा जाग रही है तो फिर सोचें कि उसका उद्देश्य क्या है। आखिर क्या उपलब्धि होगी उन कर्मों से। उस वक्त उस संकल्प को दोहराएं जो गुरु से आपने किया है। आपके सामने सारी स्थिति साफ हो जाएगी। जैसे ही आपके अंदर प्रभु भक्ति का चिंतन उभरेगा, आप मुक्त हो जाओगे उस भोग की लालसा से। आखिर हमारा आपका जीवन इन्हीं सुख दुख को ही तो भोगता रहा है। कोई दूध का धुला तो नहीं है यहाँ इस संसार में। सबसे अच्छे बुरे कर्म बनते हैं, बिगड़ते हैं, पर साधक की तो चातक के समान लगन होनी चाहिए कि भाई पिएंगे तो भक्ति रस का ही जल पिएंगे। पर इसके लिए हर क्षण सावधान भी रहना पड़ेगा। आप संसार की कितनी भी सेवा भाव से कर लो, पर अंतोगत्वा आपको तिरस्कार ही मिलेगा। ये भूल भी हमसे और आपसे ही होती है। भूल अगर आपसे कोई हो जाती है इस संसार में तो वह क्षणिक होगी। घटना हुई और वो क्षण गुजर गया। भूल को तो सुधारा जा सकता है, पर यदि भूल उस चिंतन में आपके भावों में शामिल हो गई तो भाई उसको कोई भी नहीं सुधार सकता है। इसलिए हमेशा प्रभु से यही प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हमें प्रभु अपनी भक्ति के योग्य बनाओ। हृदय से वो पुकार लगाओ जो उस तक पहुँचे। वो सत्संग आपके हृदय में उतर जाए जो गुरु ने आपको दिया है। उन्हें दोहराएं और गुरु के स्वरूप को याद करें। जब आप गुरु के स्वरूप को याद करेंगे तो अंतर मन से पुकार उठेगी। जिस दिन कभी उस प्रभु को याद करते करते हृदय के भाव आँखों से आंसू बनकर गिरने लगे, समझ लेना गुरु की दया और उनका सत्संग काम कर रहा है। बड़ी ही अनोखी रीति उसके प्रेम की है, जहाँ बनावटी कुछ भी नहीं है। वो तो 24 घंटा जाग रहा है तुम्हारी राह में। जीव ही भूल गया है अपने प्रभु को। उसके प्रेम की बराबरी कोई जीव कभी नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो तड़प जीवात्मा में जिस दिन जाग उठेगी तब वो प्रभु प्रेम की उस अपार प्रेम को समझ पाएगा कि जीवात्मा से कई अधिक परमात्मा को इस जन्म जन्मांतर से भटक रही आत्मा से मिलने की तड़प है। और जब जब किसी ने पाया है उसे, वो रोया है, उसने खोया है इस संसार को, तब मिला है अपने प्रभु से। ये अध्यात्म पथ की यात्रा में साधक को इन सांसारिक दुख सुख से कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसके लिए कोई दुख उसे दुखी नहीं कर सकता और ना ही कोई सुख उसे सुखी कर सकता है। उसके लिए तो सुख दुख की परिभाषा ही बदल जाती है। वो तो सुख भी एक सामान्य स्थिति में मौन भाव होकर के भोगता है और दुख भी उतनी सहजता से भोगता है। ये दोनों ही उसके लिए एक समान है, क्योंकि गुरु से वो सत्संग, वो बल उसे मिला है कि वो इन सब चीज़ों से परे हो गया है। गुरु उसके अंग संग रहते हैं तो उसे किस बात का भय? वो निर्भय हो चुका है। अब ना ही किसी दुख से भयभीत होता है और ना ही किसी सुख से खुशी होता है। सामान्य स्थिति में सिर्फ उन क्षणों को जीता है, क्योंकि उसे पता है कि ये भोग है प्रारब्ध के, इन्हें भोगना ही है। साधक जानता है संसार में सुख भी दुख का ही कारण है उसके लिए, क्योंकि सुख भगवत प्राप्ति में बाधक है, सहायक नहीं है। वो तो अपने हिस्से का सुख भी बांट देता है। कभी आपने अपने जीवन में अपने सुख, अपनी प्रसन्नता को दूसरों के साथ बांटकर देखा है? तुम्हारी ये सांसारिक तिजोरी भले ही खाली हो जाए, पर हृदय की तिजोरी में से आप माला माल हो जाओगे। अंदर से हृदय में जो तृप्ति का एहसास होगा वो स्थायी होगा। मेरे कहने से कभी आप एक बार अवश्य से करके देखना। जिस दिन आप अपने सुखों से भरे हो चले जाना उस एक व्यक्ति के पास जिसके पास ऐसा कुछ भी ना हो जिसे वो सुख कह सके। उस दिन थोड़ी सी अपनी खुशी उसके साथ बांटना, उसके साथ भोजन करके, उसको वस्त्र पहना करके, उससे कुछ देर बातें करके, उसकी सेवा करके, सच कहती हूँ तुम्हारी सुख की वो अनुभूति दुगनी हो जाएगी। उस सुख में उस मनुष्य की दुआओं का पुण्य जुड़ जाएगा। करके देखना आप एक बार। जिस काबिल आप हो उस तरीके से अपने उस सुख को, उस खुशी को, उस प्रसन्नता को लोगों में बांटना। वो अनुभूति तुम हृदय में समेट नहीं पाओगे। बार बार वो फिर प्रयास करोगे। वैसे तो इस संसार में सब कुछ घटने ही वाला है, कुछ बढ़ता नहीं है। चाहे वो यश हो, मान सम्मान हो, दुख सुख हो, बल हो, सबका क्षय होना ही होना है एक दिन। इसलिए कहती हूँ, बांटो मत समेटो। कितने जन्मों से समेट ही तो रहे हो। राग द्वेष ईर्षा निंदा भोग विलास क्या मिला? पापों के ढेर बढ़ते ही गए और जीवात्मा उस बोझ तले
दबती ही गई। इसलिए जागो, अब की बार इस जीवन की सार्थकता को समझो। कहीं भटक कर अपनी ही परछाई के पीछे भागे जा रहे हो। रात दिन भाग ही तो रहे हो। तिजोरियां भरती जा रही हैं, पर खुद खाली होते जा रहे हो। गुरु भी कर लिया, फिर भी मोह निद्रा नहीं त्यागी। अरे गुरु के पास जाकर तो गरिमा आनी चाहिए। आपको देखकर लोग आपके गुरु को जाने। इसलिए जागो, हमें लौटना होगा वास्तविक सुख की ओर। जय गुरु।